और इस वक्त की बड़ी खबर, घाटलोडिया में बीजेपी समर्थकों का हंगामा हुआ है। गढ़वी की वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। ईसुदान गढ़वी की वोटिंग के दौरान घाटलोडिया में बीजेपी समर्थकों का हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईसुदान गढ़वी की वोटिंग के दौरान हंगामा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ईसुदान गढ़वी। बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। इस वक्त हम एक बूथ पे हैं जहां पे ईसुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यहाँ पहुंचे और दूसरी तरफ उनके यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लोग नारे लगाकर उनका कहीं ना कहीं तरह बहिष्कार करें। क्या ये आप लोग नारे क्यों लगा रहे हैं, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, मोदी मोदी बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। तुम आगे बढ़ो। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी पार्टी का कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। ये एरिया बीजेपी के। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी का है नहीं होता, इधर उनका वोट बिगड़ा है, एक वोट बिगड़ा। किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। भारत माता की जय हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईसुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी है और साथ साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, जैसे ही वोट डालने इस बूथ पर आए हैं, लोगों ने हंगामा किया है। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी के नारे के साथ कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ा है और फाइनली वो यहाँ से निकल गए हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। जब आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी बीजेपी के समर्थक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कई जगह टकराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस बीच दूसरे चरण का मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिखा था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कई जगह टकराव की स्थिति बनी थी और यही नजारा आज भी देखने को मिला है। बिल्कुल यही नज़ारा देखने को मिला। ये पोलिंग बूथ है, दिखाना चाहेंगे। इसी पोलिंग बूथ पर उनकी वोटिंग थी। मैं जो पहले टाइम के वोटर थे उनसे बातचीत करने के लिए आया तो उसके दौरान देखा कि अचानक जैसे ईसुदान गढ़वी निकले हैं वोटिंग कर और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। ये चौक है, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर। किसी चौक पे लोग खड़े थे, कुछ जो वोटर थे, और उन्होंने यहाँ नारेबाजी अचानक उनके खिलाफ शुरू कर दी। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, फिर जय भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। तमाम सारे नारे यहाँ लगाए गए, लेकिन क्या वजह थी इसके पीछे बात करते हैं। यहाँ के लोग वोटर हैं। राणा साहब, आप भी इधर आइए, लोग से बात करेंगे। क्या आप यहाँ ईसुदान गढ़वी के खिलाफ नारे लगे, क्यों ऐसा? इसलिए लगे कि इसलिए लगे कि ये मिसलीड हो रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में। ये तो ड्रग एडिक्ट करने जैसी बात है। हकीकत में जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, उसका बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए। उनको वोट जो देने वाला देगा, उसको नहीं देना नहीं देगा। अब नारेबाजी क्यों यहाँ हुई? नहीं, लेकिन नारेबाजी के अभी पर्पज़ भी ये है कि जो अभी सरकार है, जिसका काफ़ी सारा काम विकास यहाँ पे दिख रहा है। आप अहमदाबाद में भी जाओगे, बावला से लेके गांधीनगर तक कितने सारे ब्रिज से लेके काफ़ी कुछ रोड पे काम हो रहा है। अगर अच्छा काम चल ही रहा है तो क्यों फिर ट्रायल लेना है? अच्छा काम चल रहा है तो फिर ट्रायल क्यों लेना? देखिए, ये कंस्टिट्यूंसी जो है, ये सीएम की कंस्टिट्यूंसी है, घाटलोदिया है, जहाँ से मुख्यमंत्री जो है पटेल साहब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से आनंदीबेन पटेल भी मुख्यमंत्री थी। और यहाँ बीजेपी का मार्जिन लगभग लाख से ज़्यादा ही होता है। क्या इस वजह से क्यों उनका विरोध किया गया? अगर सीएम का उम्मीदवार आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? सीएम का विरोध नहीं कर रहे, सीएम ने तो अभी अच्छा काम किया है। हमको दुख हुआ कि उनका एक वोट खराब गया। अच्छा, बातल गया। अच्छा, हाँ, वोट भी आप बीजेपी को चाह रहे थे? हाँ, अच्छा। उनको हम देने गए थे घर पे, हाँ। बीजेपी का, कि ये वोट देने का है। मालूम नहीं किसको दिया अभी तो। देखिए, अभी भी कमाल के लोग हैं, कह रहे हैं हम तो उनके घर पर्ची देने गए थे बीजेपी का वोट डालने के लिए, उन्होंने अपना एक वोट बर्बाद कर दिया। इस बात की हमें चिंता है, इस वजह से हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहना है जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो वोटर भी हैं खासतौर पे। जी रवि, क्या इसकी वजह ये मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया गया? कई जगह जब मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे तो जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने हमला भी किया था, तो काफी तल्खी देखने को मिली है।
अब बिल्कुल पूछते हैं इन्हीं लोगों से, क्या इसकी वजह ये है कि कई जगह आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी पीएम के मोदी के खिलाफ नारे लगाए? उस समय जाके जहां मोदी जाते थे वहां वो लोग आम आदमी पार्टी के नारे और उनके लगाते, इस वजह से कहीं ऐसा किया गया? ये उन लोगों ने एक प्रधानमंत्री जैसी प्रतिभा के लिए बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया है और जो बात सही नहीं है उससे दूर सत्य से कहीं दूर दूर की बात कर रही है। आप लोग ने बदले की भावना से काम किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत शब्द यूज अच्छा नहीं कर रहे। पीएम की मम्मी को भी ऐसा नारा दिया है ना, कोई पक्ष का हमने नाम बोला ही नहीं है। पक्ष का नाम અને પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું શિક્ષણ ફી ઘટાડવાની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું આરોગ્યની સારી સુવિધાની, સારા રસ્તાની, સારી સ્કૂલોની। એ બહુ જ કઠિન રહેશે। મારે સૌ ગુજરાતીઓને અપીલ કરવી છે કે તમારા બાળકને સામું જોઈ અને મતદાન કરવા જાઓ। તમારા બાળકનું ભવિષ્ય બહુ જરૂરી છે। નવ દંપતી જ્યારે લગ્ન કરે છે ત્યારે એક વિચાર કરે છે કે મારો બાળકને હું સારી સ્કૂલમાં ભણાવીશ, એને સારું બનાવીશ। તો એના માટે તમારે વિચાર કરવું પડશે કે તમારે આપણી ભારતની જરૂરિયાત શું છે, ભારત કેમ નંબર 1 નથી બની શક્યું અત્યાર સુધી। 75 વર્ષની આઝાદી થઈ, 75 વર્ષની આઝાદીમાં આપણે શું જોયું છે? 75 વર્ષની આઝાદી જાપાન, અમેરિકા આ બધા દેશો આગળ નીકળી ગયા, આપણે કેમ નથી નીકળી શક્યા? કારણ કે આપણા બાળકને સારું શિક્ષણ મળ્યું નથી। આપણા બાળકમાં ટેલેન્ટ ખૂબ છે પણ એને નર્સરીથી બધાને તક નથી મળતી અંગ્રેજી શીખવાની, સમજવાની। તો આ બધી વ્યવસ્થાઓ પરિવર્તનની માટે શિક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે। તો શિક્ષણ માટે કોઈ પણ બીમાર માણસ બને છે, ગમે ત્યારે અકસ્માત થાય છે તો પહેલાં એને હેલ્થની તકલીફ પડે છે, ખિસ્સા ધોવાઈ જાય છે। તો સરકારોની જવાબદારી હોય છે કે સંપૂર્ણ આરોગ્ય સેવા સંપૂર્ણ જગ્યાએ પ્રાઇવેટમાં પણ ફ્રી હોવી જોઈએ। તો એ એટલા માટે કારણ કે તમારી બચત એમાંથી ખર્ચાઈ જાય છે। મોંઘવારી આસમાન છે, મોંઘવારીમાં રાહત મળવી જોઈએ। આ બધાને લઈને મારી અપીલ છે સૌને કે બધા ઘરમાંથી બહાર નીકળીને મતદાન કરો। મતદાન સ્વયંભૂ સમજી વિચારીને કરો। કોણે શું કહે છે ભાઈબંધ દોસ્તાર એનાથી મતદાન નહીં કરતા। મતદાન તમે પોતે શું અનુભવો છો। આજે હું तो आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी ये बताते हुए कि गुजरात की जनता सोच समझकर मतदान करे, शिक्षा के लिए मतदान करे, स्वास्थ्य के लिए मतदान करे और जिन मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठाती है वही यहां भी बताते हुए कि मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह के वादे करते हुए ईसूदान गढ़वी और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया है। उनका काफिला पहुंचा, लगभग 200 मीटर दूर रोका गया और वहां से पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोटिंग लाइन में लग करके पहचान पत्र दिखा करके अपना उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला और बाहर निकलने के बाद वोट का निशान जनता को दिखाया। साथ ही साथ पीएम ने अपील की कि जनता बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले। चुनाव आयोग का भी शुक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने अदा किया। वोटिंग लाइन में लगकर के पीएम ने मतदान किया है और वहां जो लोग पहले से कतार में लगे हुए थे, पीएम ने पहले उनसे मतदान करने की अपील की और कहा कि वे अपनी बारी आने पर ही वोट डालेंगे। दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है। शुरुआती 4 घंटे में 24% वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 6% मतदान कम होने के बाद सभी पार्टियां जनता से अपील कर रही हैं कि बड़े पैमाने पर बाहर निकलें और मतदान करें। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 8 दिसंबर को जी न्यूज पर आपको हम सबसे पहले सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे से आप एग्जिट पोल देख सकते हैं। 2 राज्यों का, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय शाम 5 बजे से आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 बजे तक 24% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग का पैटर्न किस तरह से, आंकड़े क्या कहते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। 11 बजे तक 19.7% मतदान और 12 बजे तक 24% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और अब मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाओं की आमद देखी जा रही है। माना जा रहा है कि घरेलू कामकाज निपटाने के बाद बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। फर्स्ट हाफ में
अधिकतर उम्रदराज लोग दिखे, साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स भी नजर आए। और दूसरे चरण में 93 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं, माना जा रहा है कि यहां अच्छा मतदान देखने को मिल सकता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया है। अहमदाबाद के अपने इलाके में पहुंचे अमित शाह और यहां पर उन्होंने वोट डाला। जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील कर रहे हैं सभी नेता। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, पीएम की मां ने वोटिंग की और साथ ही पीएम के भाई सोमा भाई मोदी ने भी अपना वोट डाला है। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।